भगवान कह रहे हैं यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। तुम जो जो कर्म करते हो, जो जो खाते हो, जो जो यज्ञ करते हो या दान देते हो या जो कुछ भी तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पण करो। भगवान के माध्यम से जाएंगे तो बेहतर रहेगा। जैसे पानी फिल्टर के माध्यम से जाता है तो क्या होता है, उसकी सारी मलिनता जो है वो निकल जाती है और जल निर्मल पानी पीने लायक हो जाता है। तो भगवान यही कह रहे हैं, यही भक्ति है, तुम्हें और कुछ नहीं करना, सर के बल नहीं चलना। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि अपने जीवन को हम कर्तव्य बना दें और 360 डिग्री से पूरा घुमा दें। भक्ति ये नहीं है। भक्ति है जो कुछ भी करते हो भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर करो। हम किसी कार्य के लिए मना नहीं करते। ऐसा कोई गुरु नहीं है, ऐसा कोई सत्संग नहीं है जहां पर ये कहा जाता हो कि आप अपने कर्तव्य कर्म छोड़ दीजिए। सिर्फ आसक्ति छोड़ने के लिए कहा जाता है। संसार में रहिए, अपने तन से कर्म कीजिए, मन कहाँ दीजिए, गोविंद के चरणों में। यह भक्ति है। कोई नहीं कहता कि आप अपना कारखाना, अपनी दुकान बंद कर दीजिए, व्यापार उद्योग, अपने जीवन से जुड़े अन्य कार्य को बंद कर दीजिए, ऐसा कोई नहीं कहता। आप सभी अपने नियत कर्म करते रहें। जो भी आपको मिला है कर्म करने के लिए कर्तव्य, उसके जो फल हैं, कार्यों के फल श्री कृष्ण को अर्पित कर दें। क्योंकि भागवत गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं तुम्हें केवल अपने नियत कर्म करने का अधिकार है और उन कर्मों के फलों पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए हमें कभी भी स्वयं को अपने कार्य फलों का कारण नहीं समझना चाहिए और कभी भी अपने कर्तव्य न करने से भी आसक्त नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने साफ भागवत गीता में 4 अध्याय में कहा है। क्योंकि कई लोग ऐसा ही समझते हैं कि सारे कर्म, सारे कर्तव्य जो है छोड़ दें फिर भक्ति होगी। ऐसा कभी भी नहीं है। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि कर्म ना करें। कर्म करते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए, स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हुए, दुकान कारखाने जाते हुए, ढोलक बजाते हुए, कुछ भी करते हुए सिर्फ उस गोविंद को स्मरण में रखिए। अब अपने कार्यों के फलों का भोग ना करें, भोक्ता ना बने, जैसे हमने अभी बात की। और जैसे उदाहरण हमने लिया कि जड़ में पानी डालेंगे तो पत्ती, वृक्ष, फल, फूल सब कुछ पोषित होगा। तो इसी तरह से जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो सबका पोषण होगा। जो लोभ है वो नहीं रह जाएगा। इस सरल पद्धति का पालन हम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। नानक दुखिया क्यों सब संसार दुखी है? क्योंकि सारा संसार भाग रहा है और समय मेरा 2020 ठहर जाने का, चिंतन करने का। हमने पता नहीं कितने लोगों ने चिंतन किया या नहीं किया, लेकिन भगवान ने एक मौका दिया और जिन्होंने चिंतन किया है उनका जीवन बदला है। इसी प्रकार हमारे पास जो कुछ भी है उसे भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। लक्ष्मी महारानी किसकी सेवा करती है? हाँ जी, भगवान की सेवा करती है। क्या सेवा करती है? भगवान की चरण चाटती है। तो हम गृहस्थ हैं तो हमें लक्ष्मी की सेवा जो है वो कहाँ लगानी चाहिए? अपनी सेवा के लिए, अपने इंद्रिय तर्पण के लिए या ठाकुर जी की सेवा के लिए? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब गाते हैं ना आरती, ये तो कोई मुश्किल नहीं है, सभी गाते हैं। तो भगवान की संपत्ति, भगवान की संपत्ति क्या है? लक्ष्मी। तो गृहस्थ को शुरुआत यही करनी चाहिए। अपने भोग के लिए, इंद्रिय तर्पण के लिए लक्ष्मी का इस्तेमाल न किया जाए। भगवान की संपत्ति है, भगवान की सेवा में लगाएंगे, अच्छा रहेगा। कान की बाली कहाँ अच्छी लगती है? नाक में ना, कहीं पर भी पहन लें, पैर का कान में, नाक का कान में, कहीं भी पहन लेते हैं। मुख से खाएं, आंख पे लगा लें, कान पे लगा लें, एक ही काम है। नहीं, जो जिसकी संपत्ति है वो उसी की सेवा में अच्छी लगती है। तो भगवान की सेवा में गृहस्थों को अपनी संपत्ति जो भी भगवान ने दिया है जरूर सेवा करनी चाहिए। लोभ घटता है, जितना ज्यादा हम सेवा करते हैं लोभ
घटता है, तृप्ति होती है, संतोष मिलता है। ये जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, बिल गेट्स इतना चैरिटी में क्यों अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं? सिंपल कारण यही है, जितना हम बांटेंगे, जितना देंगे, उससे ही संतोष है, तृप्ति है। और जितना इकट्ठा करेंगे, ये दिल मांगे, ये मोर के चक्कर में हम खुद ही मोर बन जाएंगे किसी दिन। इसलिए हमें शास्त्रों की सहायता लेनी है। जो लोग स्वयं भोग करके गलत पद्धति का पालन करते हैं, वो दुख ही पाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे स्वयं को कर्म बंधन में बांध लेते हैं। आपने देखा है, जब बच्चा ऊन के साथ खेलता है कई बार हमारा ध्यान नहीं होता तो क्या होता है, ऊन उलझ जाती है। कर्म भी ऐसे ही है, हम कर्म के बंधन में फंस जाते हैं जब भगवान को भोक्ता ना मानकर स्वयं को भोक्ता मानते हैं। जो भोग हम कर रहे हैं, जो इंद्रिय तर्पण कर रहे हैं, वही हमारे बंधन का कारण है। शास्त्र कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं, यज्ञात् कर्मणा, आप कर्म करें लेकिन वो कर्म भगवान के लिए करें, नहीं तो क्या होगा, अन्यत्र कर्म बंधना। 3:9 में ये आता है, आप पढ़ सकते हैं। अन्यथा आप कर्म बंधन में बंध जाएंगे, उसका फल अच्छा हो या बुरा आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर इस जन्म में किसी करोड़पति के घर में जन्म मिला है क्योंकि कर्म अच्छे थे, तो अगला जन्म मोची के घर में भी हो सकता है, याद रखें। क्योंकि जो बोएंगे वही काटेंगे। इसलिए शास्त्र का सहारा लेना है ताकि हमारे जो तथ्य हैं, फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर हों, हम अपने जीवन को बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार चला पाएं और इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर पाएं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य इंजीनियर, डॉक्टर बनकर नोट छापना नहीं है, वो कर्तव्य कर्म है, उसको कीजिए। संसार में रहना है, संसार के कर्म करने हैं, इस शरीर का लालन पालन करना है, मना नहीं है आपको। कल से कोई कर्म छोड़कर नहीं बैठ जाइएगा, कर्म कीजिएगा, लेकिन हर चीज को भगवान को केंद्र बिंदु बनाते हुए करिएगा। और अगर हम ऐसा करते हैं, हम स्वयं देखेंगे कि वो लोभ, वो क्रोध, वो मोह, जो कुछ भी अनर्थ हमारे हृदय में है, वो धीरे धीरे घटेंगे। और साथ ही साथ क्या करना है, श्रवण और कीर्तन, भगवान स्मरण में रहेंगे। जितना ज्यादा भगवान के विषय में सुनेंगे, जितना ज्यादा भगवान के विषय में बोलेंगे, नामोच्चारण करेंगे, जप करेंगे, उतना ज्यादा हमारा हृदय जो है वो पवित्र होगा। और पवित्र हृदय में ही भगवान विराजते हैं, वहीं से भगवान हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं। हरे कृष्णा।